जंजीरों में जकड़ी हुई एक औरत ने यजीद के भरे दरबार में खड़े होकर वो बात कही जो तारीख ने पहले कभी नहीं सुनी थी। करबला के मैदान में जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचा तो वहीं से एक नया बाब शुरू हुआ, एक ऐसा बाब जो शहादत के बाद करबला कहलाता है। वो वक्त जब नेज़े बुलंद थे, काफले बिखर चुके थे और रिसालत के घर की खवातीन के हाथों को रस्सियां जकड़े खड़ी थीं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक तूफान उठा। यजीद के दरबार में वो मंजर पेश आए जिन्हें सुनकर आज भी कलेजा मुंह को आता है। और उन्हीं लम्हात में यजीद की बीवी की नजर हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम पर पड़ी। फिर ऐसा मुकालमा हुआ जिसने महल के दरो दीवार हिला दिए, और फिर वो अजीम लम्हा आया जब जंजीरों में जकड़ी हुई एक औरत ने जुल्म के ताजदार यजीद को भरे दरबार में ललकारा। क्या था वो मंजर जो दरबार शाम में पेश आया, और किस तरह एक औरत की ललकार सदियों तक सच्चाई की गूंज बन गई। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में आप सुनेंगे करबला के बाद की वो कहानी जिसमें दर्द भी है, जलाल भी है, आंसू भी हैं और इनकलाब भी। करबला में जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का सूरज गुरूब हुआ तो जुल्म का एक नया और शायद ज्यादा हौलनाक बाब शुरू हुआ। ये वो मरहला था जब लाशें पीछे रह गईं और अहले बैत के जख्मी दिल जंजीरों में जकड़े यजीद के दरबार की तरफ ले जाए जा रहे थे। सहरा की तपती रेत पर जिन पाकीज़ा कदमों ने सजदे किए थे, वही कदम अब बेड़ियों में थे। जिन हाथों ने कुरान उठाया था, वो हाथ अब रस्सियों में थे। कूफा की गलियों से गुजरते हुए ये काफिला पहले ही बहुत कुछ झेल चुका था। कूफा वही शहर था जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हजारों खुतूत लिखे थे, आने की दावत दी थी, वादे किए थे। लेकिन जब यही काफिला कैदी बनकर कूफा की गलियों से गुजरा तो वही लोग तमाशाई बने खड़े थे। कुछ रो रहे थे, कुछ सीना पीट रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कूफे वालों को देखा तो उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और लोग खामोश हो गए, जैसे किसी ने सांसें रोक ली हों। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ऐ कूफे वालो, ऐ मकरो फरेब वालो, क्या तुम रो रहे हो? तुम्हारे आंसू कभी नहीं थमे। तुमने हमें बुलाया और फिर तन्हा छोड़ दिया। तुमने हमारे मर्दों को कत्ल करवाया और अब तुम मातम करते हो। याद रखो, इस खून का हिसाब देना होगा। कूफा की गलियों में सन्नाटा छा गया। हर आंख झुक गई, हर गर्दन शर्म से झुक गई। अली रजी अल्लाह अन्हु की बेटी ने कैदी होते हुए भी कूफा वालों को अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया था। जब काफिला सीराने करबला शाम के शहर दमिश्क में दाखिल हुआ तो फजा जैसे साकित हो गई। शहर के लोग बाहर निकल आए, कुछ तमाशे देखने, कुछ अपने अमीर की फतह का जश्न मनाने। लेकिन जब उन्होंने उन कैदियों के चेहरे देखे तो बहुत सौ के पांव जम गए। ये चेहरे किसी आम कैदी के चेहरे नहीं थे, उन पर एक ऐसा नूर था जो सदियों की तकलीफ भी नहीं छीन सकती। उसी लम्हे यजीद के महल में एक खादमा दौड़ती हुई पहुंची। सांसें फूली हुई थीं, आवाज लरज रही थी। वो यजीद की बीवी हिंद से बोली, ऐ हिंद, महल के बाहर कुछ कैदी लाए गए हैं, लेकिन वो कैदी आम नहीं लगते। उनके चेहरों पर ऐसा नूर है कि दिल कांप उठता है। उनका हाल ऐसा है कि कलेजा मुंह को आता है, जैसे तकदीर खुद रो रही हो। ये सुनते ही हिंद, जो पहले से बेचैनी महसूस कर रही थी, फौरन उठकर खड़ी हुई। उसने अपना लिबास दुरुस्त किया, चादर ओढ़ी और खादमा को हुक्म दिया कि मेरे लिए कुर्सी लाई जाए। वो कुर्सी पर आ बैठी और कैदी खवातीन को गौर से देखने लगी। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उनका दिल धड़कने लगा। उन्होंने पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कुलसूम से आहिस्तगी से कहा, बहन, क्या तुम इस औरत को पहचानती हो? उम्मे कुलसूम ने नफी में जवाब दिया। बीबी ज़ैनब ने कहा, यह हिंद बिन्त अब्दुल्ला है, हमारी वही खादमा जो मदीने में हमारे घर काम किया करती थी। ये सुनकर दोनों बहनों ने अपने सर झुका लिए कि कहीं वो पहचान ना ले। यहीं रुकिए और सोचिए, वही घर जहां ये औरत बचपन से खादमा रही थी, आज उसी घर की बेटियां कैदी बनकर उसके सामने खड़ी थीं। यह कैसा वक्त का पहिया था। लेकिन हिंद की नजरें दोनों पर जमी रहीं। वो करीब आई और नरमी से पूछा, क्या बात है? आपने अभी एक दूसरे से कुछ कहा और इस तरह चुप क्यों हो गईं? बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने खामोशी इख्तियार की। हिंद ने सवाल दोहराया, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? इस बार बीबी ज़ैनब ने नर्म मगर गहरे लहजे में जवाब दिया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं।
मदीना का नाम सुनते ही हिंद की हालत बदल गई। वो फौरन कुर्सी से उठ खड़ी हुई और बोली, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? क्या आप मेरे आका, मेरे मौला अली, इमाम हुसैन, इमाम हसन और बीबी फातिमा के घर वालों के बारे में कुछ जानती हैं? मैं उस घर की वफादार खादमा रही हूं। मुझे उनसे बेपनाह मोहब्बत है, खास तौर पर बीबी जैनब से। मैं उनके बचपन की खादमा हूं। बीबी जैनब की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमे लहजे में पूछा, तुम उस घर के किन अफराद को जानती हो? हिंद आजिज़ाना होकर बोली, मैं दरो दीवार को जानती हूं, उनके सजदों को, उनकी आजानों को, उनके नूरानी चेहरों को, उनके छोटे कदमों को जो हरम नबवी के आंगन में दौड़ते थे। फिर उसने लरसते हुए सवाल किया, बीबी मुझे बताएं, मेरे आका हुसैन कहाँ हैं? उनकी औलाद, उनकी बेटियां, बीबी जैनब, वो कहाँ है? बीबी जैनब ने उसकी आंखों में देखा। वो लम्हा तारीख का सबसे भारी लम्हा था। और फिर उन्होंने वो अल्फाज कहे जिनसे पत्थर भी पिघल जाए। तूने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घर वालों का हाल पूछा, हम वो घर छोड़ आए हैं। तूने इमाम हुसैन के बारे में पूछा, ये जो सर तुम्हारे शौहर के सामने रखा है, ये तेरे आका हुसैन का सर है। तुमने औलाद अली की बात की। तू अब्बास, कासिम, अली, अकबर, सबको हम करबला के मैदान में छोड़ा है, प्यासे, लाशें, बेकफन। तुमने इमाम हुसैन की नस्ल के बारे में पूछा, तो सिर्फ एक बेटा बचा है, अली बिन हुसैन, जो बीमारी के बायस निढाल है और कैद में है। तुमने बीबी जैनब को पूछा, तो ऐ हिंद, मैं ही जैनब हूं। यह सुनते ही हिंद के मुंह से चीख निकली। उसका जिस्म कांपने लगा। उसने अपने चेहरे पर चादर मारी और जमीन पर गिर पड़ी। रोते रोते बोली, हाय मेरे मौला हुसैन, काश मैं अंधी हो जाऊं और रसूल की बेटियों की इस हालत में ना देखती। फिर उसने पत्थर उठाया और अपने सर पीटने लगी, हत्ता कि उसका चेहरा खून से भर गया और वो बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो बीबी जैनब ने उसके करीब आकर कहा, ऐ हिंद, तुम उठो और अपने घर चली जाओ। तुम्हारा शौहर एक जालिम है। हम अपने दुख सहेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा भी सुकून उजड़ जाए। हिंद ने आंखों में आंसू और लहजे में दर्द ली जवाब दिया, बीबी मुझे हुसैन से ज्यादा कोई अजीज नहीं। मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। मैं अब सिर्फ रोते हुए जिंदा रहूंगी। ऐ मेरी आका जातियों, आप सब मेरे घर आए, वरना मैं आपके साथ यहीं बैठ जाऊंगी और कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये कहकर हिंद उठी, चादर संभाली, मुंह पीटते नंगे पांव यजीद के दरबार की तरफ चल पड़ी। उस वक्त यजीद कुछ बैरूनी मेहमानों के साथ दरबार में बैठा था। जब हिंद दरबार में पहुंची तो उसका चेहरा खून आलूद था, कपड़े बिखरे हुए थे, आंखें अश्कबार, भरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यजीद हैरत से अपनी बीवी की हालत को देखता रह गया। वो लरसती हुई आवाज में चिल्लाई, क्या तुमने यह हुक्म दिया था कि मेरे आका नवासे रसूल जनाब इमाम हुसैन का सर नेज़े पर बुलंद किया जाए? क्या तुमने उनकी बेटियों, बहनों और पाकबाज औरतों को बाजारों में घुमाया, उनकी चादरें छीन ली? क्या तुझे इल्म भी है कि तूने किस खानदान को कैद किया? यजीद घबरा कर उठ खड़ा हुआ। वो जानता था कि यह बात अब महल की दीवारों में नहीं रुकेगी। उसने आगे बढ़कर हिंद के सर पर चादर डालने की कोशिश की और फरेब भरी जबान में बोला, हां मैंने हुक्म दिया था, लेकिन इब्ने ज़ियाद ने जल्दी से काम किया। मैं तो चाहता था कि मामला सुलह से हल हो जाए। लेकिन हिंद अब वो खामोश खादमा न थी, ना ही महल की एक फर्मा बरदार औरत, बल्कि अब वो एक जागती हुई गैरत थी, एक फरियाद बिन्त फातिमा की हिमायत में। उसने चादर संभाली और यजीद को दो टोक अल्फाज में झंझोड़ कर कहा, ऐ यजीद, खुदा तुझे बर्बाद करे, खुदा तुझे तबाह करे। तूने मुझे अपनी बीवी को नंगे सर देखा तो तेरी गैरत जाग उठी और तूने मेरे सर पर चादर डाल दी। लेकिन जब तूने नबी की नवासियां, फातिमा की बेटियां, अली की बेटियां, ज़ैनब और कुलसूम को मदीना से कूफा और कूफा से शाम तक नंगे सर घुमाया तो तेरी गैरत कहां मर गई थी? बाजारों में, गलियों में, दरबारों में तूने उन्हें नामहरमों के सामने पेश किया और आज मुझे देखकर तेरी आंखें झुकने लगी। लानत हो तुझ पर। हिंद के अल्फाज आंधी बन चुके थे और पूरा दरबार खामोश तमाशाई था। यहीं रुकिए और महसूस कीजिए, यजीद के अपने घर में उसकी अपनी बीवी उसने भरे दरबार में ललकार दिया। जिस खानदान को मिटाने की कोशिश की थी, उसी खानदान की मोहब्बत अब उसके अपने महल को लर्जा रही थी। हिंद की ये चीखें, उसकी ये फरवाद, उसकी ये फरियाद ऐसी थी कि सिर्फ यजीद तक न रही, बल्कि उस महल की दूसरी औरतों तक भी पहुंच गईं। यजीद की दूसरी बीबियां, लौंडियां, खादमाएं सब ये मंजर देखकर फूट फूट कर रोती, चीखने लगी, हाय मजलूम हुसैन, हाय बीबी जैनब, हाय मोहम्मद की बेटियां। पूरा महल नौहा खाना बन गया। यजीद के दरबार में मातम की आवाजें बुलंद होने लगी, चीखो पुकार, आहो जारी, ऐसा मंजर जिसने शाम के उमवी दरबार को लर्जा कर रख दिया। और फिर वो लम्हा आया, वो सबसे बड़ा लम्हा जिसका जिक्र तारीख ने अपने सीने में महफूज रखा। करबला खत्म हो चुका था, लेकिन जो आगाज होने जा रहा था वो तारीख का सबसे जलजलाखेज लम्हा था।
खून से लुथड़ा काफला रसूल के नवासे का, सर नेज़े पर इस्मत की चादर छीनी जा चुकी थी। खवातीन अहले बैत सर बरहना और काफिला यजीदियों के दरबार में खड़ा था। वहां यजीद की मसनद सजी हुई थी और उसी दरबार में बीबी ज़ैनब की निगाह इमाम हुसैन के खून आलूद सर मुबारक पर पड़ी तो आंखें नम हो गईं, दिल कट गया और एक ऐसी फरियाद बुलंद हुई कि कायनात भी तड़प उठी। ऐ हुसैन, ऐ महबूब खुदा, ऐ मक्का और मदीना के बेटे, ऐ फातिमा ज़हरा के लाल, ऐ मुस्तफा के नवासे। रावी कहता है, खुदा की कसम, बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हु की आवाज ने दरबार में बैठे सब लोगों को रुला दिया। यजीद उसी तरह खामोश था जैसे सांप सूंघ गया हो, लेकिन जुल्म की इंतहा भी बाकी थी। यजीद ने खैजरान की लकड़ी मंगवाई और उसी छड़ी से नवासे रसूल के लबों और दंदाने मुबारक पर मारने लगा। दरबार में मौजूद सहाबी रसूल अबू बरजा असलमी बर्दाश्त न कर सके। वो यजीद को झंझोड़ते हुए पुकार उठे, ऐ यजीद, क्या तू उस छड़ी से फातिमा के बेटे के दंदाने मुबारक पर मार रहा है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन होठों को चूमते थे और फरमाया करते थे, ये दोनों जन्नत के सरदार हैं, जो इन्हें कत्ल करेगा खुदा उस पर लानत करे और जहन्नुम उसका ठिकाना बनाए। यजीद गुस्से से चिल्ला उठा और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरबार से निकलवा दिया। अब यजीद की हरकतों पर खामोशी मुमकिन न थी। अब अली की बेटी फातिमा की हमशक्ल ज़ैनब बिन्त अली खड़ी हुई। सर पर चादर न थी, बदन पर कैद व बंद की जंजीरें थीं, लेकिन जबान पर हक का सुनामी था। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने खुतबा शुरू किया, ऐसे कलमात जिनसे तारीख के सीने में जलजला आ गया। सब तारीफें उस खुदा के लिए जो कायनात का परवरदिगार है और रहमत नाजिल हो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी पाकीज़ा अहले बैत पर। फिर लम्हा बलम्हा हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा का जलाल और लहजा बुलंद होता चला गया। ऐ यजीद, क्या तू ये समझता था कि तूने हमें रस्सियों में जकड़कर दरबदर फिराया और हम जलील हो गए? क्या तू ये ख्याल करता है कि तू जालिम होकर बुलंद हो गया और हम मजलूम होकर रुसवा हो गए? नहीं, ये तेरी गलत फहमी है। आज तू फतह के नशे में सरमस्त है, खिलाफत का ताज सर पर रखकर इतराता है, लेकिन तू भूल गया है कि खुदा का फरमान है, जो काफिर हैं, जो हक का इनकार करते हैं, हम उन्हें ढील देते हैं ताकि उनका गुनाह बढ़ जाए और फिर उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। फिर ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की निगाह यजीद के महल्लात की तरफ गई और जबान से एक ऐसा ताना निकला जो हर दरबारी के सीने पर पत्थर बनकर गिरा। क्या ये तेरा इंसाफ है कि तेरी बीबियां चादरों में पर्दे में बैठी हैं और रसूल ज़ादियां सरे बरहना बेचादर शहर बशहर फिराई जा रही हैं? क्या यही तेरा इंसाफ है? याद रख, हमारी चादरें तूने छीनी हैं, हमारी हुर्मत तूने पामाल की है, लेकिन खुदा आले मोहम्मद का इंतकाम तुझसे लेगा। कुरान कहता है, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रिस्क पा रहे हैं। तूने समझा कि तू हमें मिटा देगा? हरगिज नहीं। तू हमारी याद को लोगों के दिलों से नहीं मिटा सकता। न वही के आसार मिटेंगे, न हमारी अजमत घटेगी। तू जितना चाहे फरेब कर, जितना चाहे मकर कर, मगर याद रख, तूने जो जुर्म किया है उसका दाग कयामत तक तेरे माथे पर चमकता रहेगा। तेरी सल्तनत के दिन गिने जा चुके हैं और वो दिन दूर नहीं जब एक मुनादी पुकारेगा, लानत हो जालिमों पर। खुतबा खत्म हुआ, लेकिन दरबार में सन्नाटा छा चुका था। यजीद की निगाहें झुकी हुई थीं, जैसे अभी जो इख्तिदार की मस्ती थी वो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के अल्फाज से लरज रही थी। यजीद ने करवट बदली, चाहा कि सन्नाटे को तोड़ दे, लेकिन बीबी ज़ैनब की आंखें बोल रही थीं, गोया कह रही हो, यजीद अब कुछ मत बोल। भरे दरबार में एक मासूम बच्ची ने अपनी मां का दामन पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, अम्मी, ये औरतें क्यों नंगे सर हैं? इनके साथ ये सुलूक क्यों हो रहा है? एक औरत रोते हुए बोली, ये हुसैन की बहन है, ये फातिमा की बेटी है, ये अली की ज़ैनब है। बीबी ज़ैनब के चेहरे पर गैरत, वकार और दर्द की ऐसी चादर थी जिसे शाम का सूरज भी झुककर सलाम करता। रात को कैदी जिंदान शाम में थे, धूप में जला हुआ बदन, भूख प्यास और छीन ली गई चादरें। उसी हालत में एक बच्ची हजरत सकीना कांपती हुई बैठी थी। सामने नेज़े पर इमाम हुसैन का सर था। सकीना वही देखे जा रही थी और आहिस्ता आवाज में कह रही थी, बाबा आप कब वापस आएंगे? बाबा हम बहुत थक गए हैं, ये लोग हमें मारेंगे ना? बीबी ज़ैनब ने जल्दी से उन्हें सीने से लगाया और एक सिसकी लेकर बोली, नहीं बेटी, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारे बाबा ने हमें अमान दी है। लेकिन बीबी ज़ैनब के आंसू कुछ और ही कहानी सुना रहे थे।
रात के पिछले पहर दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बांदी आई, चुपके से चंद चादरें, कुछ खजूरें और एक मिट्टी का बर्तन जमीन पर रखा और बस इतना कहा कि हिंद ने भेजा है, वो चाहती है कि बीबी जैनब इन चीजों को ले ले। बीबी जैनब ने चादर को हाथ तक न लगाया और सिर्फ इतना कहा, हम रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वाले हैं, जालिमों से भीख नहीं लिया करते। उस रात जिंदान में बच्चों की सिसकियां थीं, बीबियों की खामोश आहें थीं और इमाम सज्जाद रज़ी अल्लाह अन्हु का बीमार जिस्म था जो जंजीरों में जकड़ा किसी तरह रात गुजार रहा था। बीबी जैनब रज़ी अल्लाह अन्हा रात भर जागती रहीं, कभी किसी बच्चे को चुप कराती, कभी किसी को पानी देती, कभी इमाम सज्जाद की जंजीरों को हल्का करने की कोशिश करती। बाहर पहरेदारों के कदमों की आवाज आती तो वो बच्चों को और करीब खींच लेती। उस रात जो सब्र उन्होंने दिखाया वो किसी पहाड़ का सब्र ना था, ये उस औरत का सब्र था जिसे अल्लाह ने खास तौर पर उस आजमाइश के लिए चुना था। उसी रात बीबी जैनब ने अपनी भांजी सकीना से कहा, बेटी जब सुबह होगी और यजीद का दरबार लगेगा तो तुम मेरे करीब रहना और डरना नहीं। तुम्हारे बाबा ने हमें हिम्मत दी है, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। आज के बाद दुनिया जानेगी कि करबला क्या था। अगले दिन यजीद ने दरबार में सबको जमा किया। मुख्तलिफ मुल्क के सफीर, दरबारी और सरदार मौजूद थे। यजीद चाहता था कि कैदियों को जलील करके अपने इख्तिदार का प्रचार करे, लेकिन जब इमाम जैनुल आबिदीन खड़े हुए, लरसते बदन, जंजीरों में जकड़े हाथ और कमजोरी से झुकी हुई आंखों के साथ, तो उनकी आवाज आसमान को चीर गई। है लोगो, मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का पोता हूं, मैं मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नवासा हूं। दरो दीवार हिल गए, बाज दरबारियों के हाथों से कासे गिर गए, कुछ लोगों की दाढ़ियां भीग गईं, यजीद के चेहरे का रंग जर्द हो गया और इमाम जैनुल आबिदीन ने वो जुमला कहा जो तारीख ने अपने सीने में महफूज कर लिया, ए यजीद, तू समझता है कि फतह पा ली? नहीं, हम तो वो हैं जिन्हें शहादत विरासत में मिली है। चंद दिन बाद यजीद ने अहले बैत को रिहा करने का ऐलान किया। कुछ कहते हैं कि यह अवामी दबाव था, कुछ कहते हैं कि बीबी जैनब के खुतबे का असर था। यजीद की जबान पर अजीब व गरीब जुमले थे। इब्ने ज़ियाद ने कत्ल में जल्दी की, मैं हुसैन को कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन बीबी जैनब खामोश थी, उनकी खामोशी चीख रही थी। यजीद जो कुछ किया है वो तारीख के सीने पर नक्श हो चुका है। काफिला जब मदीने वापस पहुंचा तो लोगों का हुजूम था। एक तरफ पुराने खादिम रो रहे थे, दूसरी तरफ मदीना की औरतें सदमे में थीं। बीबी जैनब रजी अल्लाह अन्हा सीधी नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर गईं। दरवाजे पर पहुंचकर सर झुकाया और बस इतना कहा, नाना जान, हम आपका दीन बचाने निकले थे मगर सब कुछ गंवा बैठे। फिजा साकत हो गई। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद में रोने की आवाजें गूंजने लगीं। काफिला जैसे ही मदीना के बाहर पहुंचा, लोगों को खबर दी गई, आले मोहम्मद वापस आ चुके हैं। लेकिन इमाम हुसैन के बगैर मदीना के बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब नंगे पांव दौड़ते बाहर निकले। दरख्तों के साए कांपने लगे, हवाओं ने अपने झोंके रोक लिए और फजा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ए हुसैन, ए जैनब। बीबी जैनब रजी अल्लाह अन्हा ने जैसे ही मदीना की फिजा में कदम रखा, पहला कदम जमीन पर पड़ा तो वो जमीन रो दी। बाहर लोगों का हुजूम था और अंदर बीबी जैनब तन्हा थी, लेकिन उस तन्हाई में जो फरियाद थी वो वक्त की दीवारों पर नक्श हो गई। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, मैं तेरी बेटी फातिमा की जैनब हूं, वही जैनब जिसे तू गोद में झुलाता था, लेकिन आज मैं तेरी बारगाह में तेरे नवासे के सर का हाल लेकर आई हूं। बीबी जैनब दीवार से लग गई और वहीं बैठकर इतना रोई कि मदीने की गलियां भी नम हो गई। जब काफिला बीबी फातिमा के दरवाजे पर पहुंचा, वो दरवाजा जहां अली और हुसैन की हंसी गूंजा करती थी, अब सिर्फ खामोशी थी। दरवाजा खोला, अंधेरी दीवारों से टकराकर हजरत सकीना ने रोते हुए पुकारा, बाबा हम आ गए, लेकिन आप तो करबला में सो गए। इमाम सज्जाद जो जंजीरों में और बीमारी के असर में थे, उसी दर्द पर खड़े होकर नारा बुलंद करते हैं, ऐ लोगो, अगर तुम्हें हुसैन की शहादत पर शक है तो मेरे दामन पर करबला की गर्द बाकी है, मेरे पुष्ट पर जंजीरों के निशान गवाह हैं कि हमने दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मदीना आने के चंद दिन बाद बीबी जैनब रजी अल्लाह अन्हा मस्जिद नबवी में गईं। लोगों का मजमा जमा था, औरतें, मर्द, बच्चे सब लरसते हुए सुनने आए थे। बीबी जैनब ने बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ लोगो, आले रसूल तुम्हारी रहनुमाई के लिए थे, लेकिन तुमने हमें तन्हा छोड़ दिया। हमने तुम्हें सच दिखाया, तुमने हमें नेज़ों के साए में कैद कर दिया। हमने करबला में शहादत दी, तुमने जश्न मनाया। आज अगर मदीना गम से भर गया है तो यह हमारे लहू की वजह से है।
चंद महीने गुजरे, बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की हालत दिन ब दिन कमजोर होने लगी। जख्म करबला जिस्म से नहीं रूह से होती है और उन जख्मों ने बीबी ज़ैनब को अंदर से तोड़ दिया था। एक रात इमाम सज्जाद के साथ आखिरी गुफ्तगू करते हुए फरमाया, बेटा वक्त आ गया है, अगर लोग मुझसे मेरा नाम पूछें तो कह देना एक मजलूमा जो नाना के दीन को बचाने निकली थी मगर वापस चादर छिनवा आई। आपकी वसीयत थी मुझे खामोशी से दफन करना ताकि मेरे नाना की उम्मत मुझे पहचाने नहीं, क्योंकि पहचान कर भी वो मेरे हुसैन को न बचा सके। रिवायत मुख्तलिफ हैं, कुछ कहते हैं शाम में वफात हुई, कुछ कहते हैं मदीने में, लेकिन हर रिवायत में एक दर्द मुश्तरक है। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा शहीद करबला की बहन थीं और करबला की जंग उनके बाद भी जारी रही, दिलों में, जबानों पर और तारीख के सफ़ों में। नाज़रीन, ये सिर्फ एक तारीखी दास्तान नहीं है, ये करबला के बाद शुरू होने वाला वो सफ़र है जिसमें नेज़ों पर सरों ने खुतबे दिए और कैद की जंजीरों में लिपटी ज़ैनब ने यजीद के महल को अदल इंसाफ का मिंबर बनाया। जिन्हें जालिमों ने बेयारो मददगार समझा वो कायनात के ज़मीर को झंझोड़ने वाले बन गए। हज़रत ज़ैनब का खुतबा दरअसल वक्त के यजीद के खिलाफ ऐलान था। अगरचे जालिम ताकत के नशे में चूर होता है, लेकिन एक बेचादर मजलूम औरत जब अली की बेटी बनकर ललकारती है तो तख्त हिल जाते हैं और तारीख के रुख बदल जाते हैं। और तारीख ने यही साबित किया। यजीद की हुकूमत सिर्फ 3 साल चली। उसका बेटा मुआविया सानी तख्त पर बैठा तो उसने खुद ऐलान किया कि मेरे दादा और मेरे बाप ने जो कुछ किया वो गलत था और वो तख्त छोड़कर चला गया। यजीद के घर में ही उसके जुर्म की गवाही दी गई। वो दरबार जहां हुसैन का सर लाया गया था, वो महल जहां बीबी ज़ैनब को कैदी बनाकर लाया गया था, वो सब आज मलबा है, लेकिन करबला आज भी जिंदा है। बीबी ज़ैनब का खुतबा आज भी पढ़ा जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आज भी करोड़ों दिलों में धड़कता है। यही वो सच्चाई है जो यजीद नहीं समझ सका। जुल्म चाहे जितना ताकतवर हो, जब हक की आवाज उठती है तो वो सदियों तक गूंजती है। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने करबला के बाद जो काम किया वो किसी लश्कर से कम न था। उन्होंने जबान को तलवार बनाया और सच को ढाल। और इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हुसैन ने करबला में इस्लाम को खून से बचाया तो ज़ैनब ने करबला के बाद इस्लाम को जबान से जिंदा किया। यजीद मर गया, उसका महल उजड़ गया, उसकी सल्तनत मट्टी हो गई, लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा है, ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जिंदा है और करबला की सदा आज भी हर जालिम के खिलाफ अदल का ऐलान है। ये पैगाम सिर्फ उस वक्त के यजीद के लिए नहीं था, ये आज के हर जमाने के यजीदों के लिए भी है। अगर तुमने अहले हक पर जुल्म किया तो एक ज़ैनब जरूर उठेगी जो न तुम्हारे महलों से डरेगी न तुम्हारी तलवारों से। करबला हमें सिखाती है कि जालिम का अंजाम रुसवाई है और मजलूम का मकाम शहादत, सदाकत और बेदारी है। और अगर आप करबला के बाद उसकी दास्तान को मजीद जानना चाहते हैं, इमाम सज्जाद का सफर, मदीने की वापसी और अहले बैत के बाद की तारीख, तो हमारे चैनल मुस्लिम मैटर्स टीवी को भी सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और अगली वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जो अभी अधूरी है।